लेट्स माइक न्यूज एट 7। कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान की चर्चाओं के बीच शशि थरूर ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से संसद में मुलाकात की। बैठक के बाद थरूर ने कहा कि सब ठीक है, पार्टी नेतृत्व से बातचीत हुई है और हम मिलकर काम कर रहे हैं। ये मुलाकात ऐसे वक्त हुई है जब थरूर और हाईकमान के बीच मतभेद की खबरें सामने आ रही थीं। हाल में केरल विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हुई एआईसीसी की बैठक में थरूर की गैरहाजिरी ने अटकलों को और तेज कर दिया था। मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर थरूर ने साफ किया कि न ऐसी कोई बात हुई है, न उन्हें किसी पद की दौड़ में दिलचस्पी है। You had a very long meeting with Kharge and Rahul ji. What was all discussed, sir? Look, I'm just going to be very brief about this. We had a discussion with my two party leaders, the NOP and the Congress president, and we had a very good, constructive, positive discussion. All is good, and we are moving together on the same page. What more can I say? That was never the issue. I'm frankly not interested in being a candidate for anything at the moment. I'm already an MP. I have the trust of my voters from Thiruvananthapuram. I have to look after their interests in Parliament. That's my job. What was the discussion on Kerala? For any new job. What was the discussion on Kerala? महाराष्ट्र में बारामती के काटेवाड़ी स्थित विद्या प्रतिष्ठान मैदान में महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार का राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार किया गया। इधर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने पुष्टि की है कि बारामती क्रैश विमान का ब्लैक बॉक्स यानी फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर रिकवर कर लिया गया है। अब जांच दल इसके विश्लेषण में जुट गए हैं ताकि हादसे का सटीक कारण पता चल सके। वहीं अजित पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे और सुनील तटकरे ने सुनेत्रा पवार से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि सुनेत्रा बारामती सीट से विधानसभा चुनाव भी लड़ सकती हैं। इधर प्रफुल्ल पटेल के एनसीपी अध्यक्ष बनने की अटकलें भी तेज हैं, जिस पर पार्टी नेता जल्द ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे। एनसीपी के शरद गुट से संभावित विलय की भी चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। देश में लगातार हो रहे विमान हादसों ने एविएशन सेफ्टी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद बारामती हादसे ने चिंता और बढ़ा दी है। इसी बीच संसद में सरकार ने चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए हैं। सरकार के मुताबिक डीजीसीए यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय में करीब 50% पद खाली हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 38% और एयर ट्रैफिक कंट्रोल में 23% पद रिक्त पड़े हैं। आंकड़ों के अनुसार डीजीसीए के 1630 स्वीकृत पदों में से 805 खाली हैं। एएआई में 25,730 में से 9,719 पदों पर अभी तक भर्ती नहीं हुई है। वहीं एयर ट्रैफिक कंट्रोल में 5,537 में से 1,274 पद खाली हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी भारी स्टाफ कमी विमानन सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। डीजीसीए की समिति ने भी माना है कि कर्मचारियों की कमी के चलते विभाग अक्सर रिएक्टिव मोड में काम करता है। हालांकि सरकार ने संसद में भरोसा दिलाया है कि जल्द भर्ती प्रक्रिया तेज होगी और एविएशन सेफ्टी को मजबूत किया जाएगा। यूपी में प्रयागराज से काशी लौटे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने माघ मेले की घटना को अनिष्टकारी और अकल्पनीय बताया है। उन्होंने कहा कि 11 दिन तक मौके मिलने के बावजूद गलती नहीं सुधारी गई। सनातन परंपरा में पूर्णाहुति के बिना यज्ञ अधूरा माना जाता है और इस बार वो नहीं हो पाई। डिप्टी सीएम केशव मौर्य के बयान पर उन्होंने कहा कि हम प्रार्थना कर सकते हैं, चरणों में शीश झुका सकते हैं, लेकिन न्याय चाहिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर शंकराचार्य बोले कि ये सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि शासन और संवेदनशीलता से जुड़ा विषय है। उन्होंने यूजीसी विवाद पर कहा कि समाज को जातियों में बांटकर हिंदू समाज को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने माघ मेले की घटना पर पुलिस कार्रवाई को नाकाफी बताते हुए स्वतंत्र जांच की मांग की और चारों शंकराचार्यों की एकता दोहराई। साथ ही महाराष्ट्र विमान हादसे की निष्पक्ष जांच की भी उन्होंने मांग की। न्यूज एट 7 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए